दोनों बहनें एक ही दिन अपने अपने जीवन साथी का चुनाव करती हैं। बड़ी बहन एक निर्धन विद्वान को चुन लेती है और प्रतिष्ठित जनरल को अपनी छोटी बहन के लिए छोड़ देती है। लेकिन यह निर्णय उनके पिछले जीवन में बहनों के बीच त्याग या स्नेह का परिणाम नहीं था। असल में बड़ी बहन का जनरल से हवेली में पहले ही संबंध टूट चुका था। ठीक उसी समय जब जनरल प्रतियोगिता के लिए प्रार्थना रात्रि में गया था, दुश्मनों ने प्रतियोगिता पर हमला कर दिया। सीमा पार करने के बाद बड़ी बहन साध्वी बन गई। अपनी भावनाओं को दबा पाना उसके लिए असंभव था और उसने हवेली के प्रबंधक से गुप्त संबंध बना लिया। जब यह घोटाला सामने आया तो उसे अपमान और पीड़ा के साथ सड़कों पर घुमाया गया। लेकिन जुलूस के बीच में उसकी नजर नए शीर्ष विद्वान पर पड़ी। तभी उसे एहसास हुआ कि जिस निर्धन विद्वान को उसकी छोटी बहन ने चुना था, उसे शाही सम्मान और सर्वोच्च आदर के साथ दरबार से विदा किया गया था। उसकी छोटी बहन को शाही महिला की उपाधि मिली। ये सब देखकर बड़ी बहन ईर्ष्या और दबे हुए भावनाओं से जल उठी। बड़ी बहन ने छोटी बहन को अनडेपास्ट रखा, लेकिन उसके मन में एक ऐसा रहस्य था जो केवल उसी तक सीमित था। धीरे धीरे छोटी बहन अंदर से टूटने लगी। जिस क्षण उसकी पकड़ ढीली पड़ी, बड़ी बहन ने सीधे उसके पेट में खंजर घोंप दिया। विद्वान ने बड़ी बहन को रोकने की कोशिश की ताकि वह न डरे, लेकिन उसी ने खंजर पकड़कर और गहराई तक धकेल दिया। सच्चाई यह थी कि राजकुमारी काफी समय से इसी पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी। वह अपनी पत्नी की मृत्यु के बिना अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकता था। तभी छोटी बहन को समझ आया कि जिस व्यक्ति का उसने वर्षों तक कठिनाइयों और अध्ययन में साथ दिया था, वह वास्तव में स्वार्थी था। वह फूट फूट कर रो पड़ी और बोली कि यदि उसे यह जीवन दोबारा जीने का अवसर मिलता तो वह कभी भी उस निर्धन विद्वान को नहीं चुनती। इस तरह छोटी बहन कड़वे पछतावे से भरे हृदय के साथ मर गई। लेकिन अगली ही सांस में वह फिर से जन्म लेती है। ठीक उसी दिन तक जब चुनाव होना था, उसे फिर से देखकर उसकी आंखें पीड़ा से भर उठी। लेकिन जैसे ही वह अपना निर्णय लेने ही वाली थी, तभी उसकी बड़ी बहन आगे बढ़ी और सबसे पहले उस निर्धन विद्वान को चुन लिया। तभी छोटी बहन को एहसास हुआ कि उसकी बड़ी बहन भी पुनर्जन्म ले चुकी थी। जो बात बड़ी बहन नहीं जानती थी वह यह थी कि पिछले जीवन में उस विद्वान की सफलता पूरी तरह उसी के सहयोग पर निर्भर थी। उनके पिता स्थिति से व्यथित होकर बड़ी बहन को जनरल चुनने का आदेश देते हैं, लेकिन बड़ी बहन अड़ जाती है और निर्धन विद्वान से विवाह करने पर जोर देती है। आखिरकार पिता मजबूर होकर इस विवाह को स्वीकार कर लेते हैं। छोटी बहन के जन्मदिन से पहले ही जैसे ही विवाह समारोह समाप्त होता है, सीमा से एक बार फिर आपात युद्ध संदेश आ जाते हैं। छोटी बहन को स्पष्ट रूप से याद था कि उसके पिछले जीवन में इसी अभियान के दौरान जनरल पर घात लगाकर हमला हुआ था और उसकी मृत्यु हो गई थी। इस जीवन में वह ये सब दोबारा होते नहीं देख सकती थी। अब तक जनरल अपनी पिछली भूलों से थक चुका था। जैसे ही दुश्मन ने पीछे से जनरल पर हमला किया, दिन ढलते समय छोटी बहन आगे बढ़ी। एक ही गोली में उसने हमलावर को मार गिराया और सफलतापूर्वक जनरल की जान बचा ली।